ताजमहल। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट, एक अनोखी भावना जाग उठती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अद्वितीय धरोहर है जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। खोई हुई सल्तनतों की फुसफुसाहट, उन बीते युगों की कहानियां जो आज भी इन खंडहरों में गूंजती हैं, और अमर प्रेम की कहानी याद आ जाती है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जो इस संगमरमर की इमारत में हमेशा के लिए कैद हो गई है। यमुना नदी के किनारे जैसे कोई सपना सच होता दिख रहा हो। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। यह बस एक इमारत नहीं है, यह एक प्रतीक है प्रेम का, समर्पण का और अनंत काल तक जीवित रहने वाले जज्बातों का। यह संगमरमर पर लिखी एक कविता है जिसमें हर शब्द, हर पंक्ति एक अनोखी कहानी बयां करती है। खूबसूरती का एक गीत है जो हर मौसम में, हर पल में एक नया रंग, एक नई धुन लेकर आता है। इंसानी जज्बात की ताकत का सबूत है। यह दिखाता है कि प्रेम और समर्पण की शक्ति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसकी दिल चुरा लेने वाली खूबसूरती के पीछे ताजमहल कई राज छुपाए हुए है। रात के अंधेरे में, चांदनी की रोशनी में यह और भी रहस्यमय हो जाता है। छुपे हुए कमरों की फुसफुसाहट जो आज भी अपने अंदर कई अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। गायब हो चुके कारीगरों के किस्से जिन्होंने इस अद्वितीय कृति को अपने हाथों से गढ़ा था, और पुराने रहस्य इसकी संगमरमर की दीवारों पर सुबह की धुंध की तरह चिपके हुए हैं। यह धुंध जो हर सुबह ताजमहल को एक नई पहचान देती है। मेरे साथ चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन कहानियों को जो इस इमारत की नींव में छिपी हुई है। इस अमर कृति की सतह के नीचे छिपी किंवदंतियों और कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। हर कहानी, हर किंवदंती इस इमारत को और भी खास बनाती है। ताजमहल का जादू किसी से छुपा नहीं। यह जादू जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसके बिल्कुल सही नाम, बारीक कारीगरी और इसका विशाल आकार, यह सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। यह दुनिया जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। हर मौसम में, हर पल में ताजमहल एक नई कहानी कहता है। सदियों से इतिहासकार और मुसाफिर इस आइकॉनिक इमारत से जुड़े रहस्यों को जानने को बेताब रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस इमारत के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या काले ताज की कहानियों में कोई सच्चाई है जो इसका एक जैसा ही काला भाई था और वक्त के साथ हमेशा के लिए खो गया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। जो इसका एक जैसा ही काला भाई था और वक्त के साथ हमेशा के लिए खो गया। यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या सच में ऐसा कोई काला ताजमहल था? बंद कमरों के अंदर क्या राज छिपे हैं जिनके दरवाजे लोगों की नजरों से दूर हैं? यह सवाल भी एक रहस्य बना हुआ है। जिनके दरवाजे लोगों की नजरों से दूर हैं, क्या इन कमरों में कोई अनमोल खजाना छिपा है या फिर कोई और रहस्य? ये जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में है। ताजमहल की कहानी प्यार, बिछड़ने का गम और कभी न खत्म होने वाले प्यार की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है और आज भी उतनी ही ताजगी से जीवित है जितनी उस समय थी जब इसे पहली बार देखा गया था। इसकी शुरुआत होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, जो अपने शानदार शौक और भव्य इमारतें बनवाने के लिए जाने जाते थे। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जब कला, संस्कृति और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1631 में शाहजहां की प्यारी बेगम मुमताज महल का बच्चे को जन्म देते हुए देहांत हो गया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी और उनके निधन ने शाहजहां को गहरे शोक में डाल दिया। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनाने का संकल्प लिया जो उनके प्यार की अमरता को दर्शाए। उनका दिल टूट गया और उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो उनकी बेगम की तरह खूबसूरत और अलौकिक हो। शाहजहां ने अपने वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया और उन्हें एक ऐसा स्मारक बनाने का आदेश दिया जो दुनिया में अद्वितीय हो। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था जो एक विशाल परियोजना के रूप में शुरू हुआ। इस परियोजना में न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के कारीगरों और श्रमिकों ने भाग लिया, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा कुशल कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। इन कारीगरों में पत्थर तराशने वाले, संगतराश, चित्रकार और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। इसके लिए सामान सारी दुनिया से मंगवाया गया। राजस्थान से सफेद संगमरमर, चीन से पारदर्शी जेड, पंजाब से चमकता जसपेर। इसके अलावा तुर्की से फेरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कोरल भी मंगवाए गए। 20 सालों से भी ज्यादा समय तक यमुना के किनारे काम चलता रहा और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन शाहजहां के दृढ़ संकल्प और कारीगरों की मेहनत ने इस अद्वितीय स्मारक को साकार किया और बादशाह ने अपना गम और अपनी सल्तनत की दौलत इस प्यार के प्रतीक को बनाने में लगा दी। ताजमहल न केवल शाहजहां और मुमताज महल के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता और भारतीय संस्कृति की धरोहर का भी प्रतीक है। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इस अमर प्रेम की कहानी को देखने और महसूस करने आते हैं। ताजमहल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है काले ताज की कहानी। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है और आज भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक है जितनी पहले थी। इस कहानी के अनुसार शाहजहां ने यमुना के दूसरी तरफ एक और मकबरा बनवाने की योजना बनाई थी, जो ताजमहल का एक काला प्रतिरूप होता। यह मकबरा भी उतना ही भव्य और सुंदर होता, लेकिन सफेद संगमरमर की जगह काले संगमरमर से बना होता। काले ताज की यह योजना शाहजहां के दिल के बहुत करीब थी। वह चाहते थे कि उनकी कब्र भी उतनी ही भव्य हो जितनी मुमताज महल की, और इसीलिए उन्होंने काले संगमरमर का चयन किया था। यह काला मकबरा ताजमहल का एक अद्वितीय और रहस्यमयी प्रतिरूप होता। यह काला भाई बादशाह की ही कब्र बनने वाला था, जो हमेशा के लिए बहती नदी के जरिए अपनी प्यारी मुमताज से जुड़ा रहता। यह विचार ही अपने आप में कितना रोमांटिक और अद्वितीय है। एक नदी के 2 किनारों पर 2 भव्य मकबरे, एक सफेद और एक काला, जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते। हालांकि काले ताज के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानी सदियों से चली आ रही है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए प्रयासरत रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मेहताब बाग में नदी के उस पार मिले काले संगमरमर के खंडहर शायद इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत थे। ये खंडहर इस बात का संकेत देते हैं कि शाहजहां ने वाकई में काले ताज की योजना बनाई थी, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा उन्हें गद्दी से हटाए जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने अपने पिता की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा नहीं होने दिया और इस तरह काले ताज का सपना अधूरा रह गया। ये सिर्फ एक कहानी हो या फिर एक अधूरे सपने की एक झलक, काले ताज की कहानी ताजमहल के रहस्य को और भी बढ़ा देती है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर काला ताज वाकई में बन गया होता तो आज ताजमहल का दृश्य कितना अलग और अद्वितीय होता। ये कहानी ताजमहल की सुंदरता और उसकी रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में और कितने ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं। भाग 4, पत्थर में छुपे राज बंद कमरों का रहस्य। ताजमहल के अंदर कई कमरे हैं जिनके दरवाजे ईंटों और गारे से बंद कर दिए गए हैं। इन रहस्यमय जगहों ने सदियों से लोगों के मन में कई थ्योरी और अटकलें पैदा की हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनमें शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रें हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिए या इमारत के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाने के लिए छुपाया गया है। दूसरों का कहना है कि इन कमरों में गुप्त रास्ते हो सकते हैं, जो छिपे हुए तहखानों या नदी के उस पार काले ताज तक जाते हैं। इन्हें खोलने के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन ताजमहल के बंद कमरे आज भी लोगों और शोधकर्ताओं के लिए बंद हैं। जब तक ये बंद रहेंगे, इनके राज लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। भाग 5, चारबाग, स्वर्ग के प्रतीक वाला एक खूबसूरत बगीचा। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया परिसर है, जहां हर चीज का एक खास मतलब है। ताज के चारों ओर बने बगीचे, जिन्हें चारबाग कहा जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस्लाम में जन्नत की कल्पना से प्रेरित होकर चारबाग को पानी की 4 नहरों से 4 भागों में बांटा गया है, जो कुरान में बताई गई जिंदगी की 4 नदियों को दर्शाते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, सुगंधित फूल और नहरों में बहते पानी की आवाज, ये सब मिलकर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। चारबाग सिर्फ एक खूबसूरत बगीचा नहीं है, ये जन्नत का प्रतीक है, जो शाश्वत प्रेम को समर्पित एक इमारत के लिए एकदम सही जगह है। भाग 6, गायब हुए विजन, गायब वास्तुकारों का रहस्य। ताजमहल को बनाने के लिए उस जमाने के सबसे कुशल वास्तुकारों, सुलेखकों और कारीगरों की जरूरत थी। फिर भी इतिहास इस वास्तुशिल्प चमत्कार के पीछे के लोगों के नामों पर चुप्पी साधे हुए है। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई नाम सामने आते हैं, लेकिन कोई भी सबूत यह पुष्टि नहीं करता है कि ये लोग मुख्य वास्तुकार थे। जानकारी की इस कमी ने कई अटकलों और कहानियों को जन्म दिया है। कुछ कहानियों का दावा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद
वास्तुकारों को अंधा करवा दिया था या उन्हें मरवा दिया था ताकि वे फिर कभी इतनी शानदार इमारत न बना सकें। हालांकि ये कहानियां सच नहीं होंगी, लेकिन ये ताज के निर्माण और इसके रचनाकारों के आसपास के रहस्य के प्रति लोगों की दीवानगी को दर्शाती हैं।